नमस्कार। आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं रवि कपूर। मुख्य समाचार। फिजी के प्रधानमंत्री सिटिवेनी लिगामामादा राबुका 3 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वार्ता करेंगे। इजरायल के लड़ाकू विमानों ने यमन की राजधानी सना में कई ठिकानों पर हमला किया। इससे इजरायल और ईरान समर्थित हुतियों के बीच टकराव बढ़ा। रूस ने पश्चिमी देशों पर यूक्रेन संघर्ष को समाप्त करने के लिए शांति वार्ता में बाधा डालने का आरोप लगाया। तूफान काजिकी के कल सुबह वियतनाम पहुंचने की आशंका। लगभग 6 लाख लोगों को मध्य प्रांतों से निकाला जाएगा। चिकिथा तनिपर्थी विश्व युवा चैंपियनशिप में व्यक्तिगत जूनियर विश्व खिताब जीतने वाली भारत की पहली महिला कंपाउंड तीरंदाज बनी। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज शाम दिल्ली में फिजी के प्रधानमंत्री सिटिवेनी राबुका के साथ मुलाकात की। श्री राबुका भारत की 3 दिन की यात्रा पर आज सुबह नई दिल्ली पहुंचे। फिजी के प्रतिनिधिमंडल में स्वास्थ्य और चिकित्सा सेवा मंत्री रातू अटोनियो लाल बालावू और वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। उनका कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वार्ता करने का कार्यक्रम है। वे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात करेंगे। ये यात्रा भारत और फिजी के बीच दीर्घकालिक और मजबूत संबंधों की परिचायक है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने गगनयान मिशन के लिए पैराशूट आधारित पहले एकीकृत एयर ड्रॉप टेस्ट IADT-01 का परीक्षण किया। ये महत्वपूर्ण अभ्यास अंतरिक्ष यात्रियों को पैराशूट के जरिए सफलतापूर्वक उतारने से संबंधित है। ये परीक्षण इसरो, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, वायुसेना, नौसेना तथा तटरक्षक बल के संयुक्त प्रयासों से किया गया। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने एकीकृत हवाई रक्षा शस्त्र प्रणाली का कल ओडिशा तट के पास पहला सफल परीक्षण किया। इस बहुस्तरीय स्वदेशी प्रणाली में जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल, कम दूरी की उन्नत हवाई रक्षा प्रणाली वाली मिसाइल और हाई पावर लेजर बेस्ड एनर्जी वेपन शामिल हैं। इस दौरान प्रणाली से 3 लक्ष्यों को सफलतापूर्वक नष्ट किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि इस अनूठी प्रणाली की सफलता से देश की बहुस्तरीय हवाई सुरक्षा क्षमता स्थापित हुई है और इससे देश के रक्षा प्रतिष्ठानों की सुरक्षा मजबूत होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत अपने पहले मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने कहा कि ये आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक नया अध्याय है। श्री सिंह ने ये बात नई दिल्ली में गगन यात्रियों के लिए आयोजित सम्मान समारोह में कही। इनमें ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, प्रशांत बालकृष्णन नायर, अजीत कृष्णन और अंगद प्रताप शामिल हैं। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत केवल उपग्रह अंतरिक्ष में नहीं भेज रहा, बल्कि उसने अंतरिक्ष के क्षेत्र में पूरी दुनिया को अपनी ताकत दिखाई है। हमारा कंट्रीब्यूशन केवल स्पेस में उपग्रह भेजने तक सीमित नहीं है। आज भारत चंद्रमा से लेकर मंगल ग्रह तक अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुका है। आज भारत गगनयान जैसे मिशन के लिए भी पूरी तरह तैयार है। क्यों मैं इसे केवल तकनीकी उपलब्धि के रूप में नहीं देखता, बल्कि आत्मनिर्भर भारत का नया अध्याय है, जहां हम विश्व की बड़ी स्पेस पावर्स के बीच खड़े हो रहे हैं। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने एक्सियोम मिशन के अपने अनुभव साझा किए। ये जो मिशन है ये हमारे देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि भारत अपनी जर्नी पे है ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन की। मिशन गगनयान, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन और अंततः लैंडिंग ऑन मून। इस मिशन से जो कुछ भी हमें सीख प्राप्त हुई है, मुझे लगता है वो बहुत ही यूनिक है और बहुत ही क्रिटिकल है हमारे मिशन को एग्जीक्यूट करने के लिए। और अगले कुछ महीनों में, सालों में ये कोशिश रहेगी कि जो कुछ भी हमने सीखा है वो हम इफेक्टिवली अपने मिशन में उसका यूज कर पाए। थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी अल्जीरिया की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। वे 28 अगस्त तक अल्जीरिया में रहेंगे। जनरल द्विवेदी अल्जीरिया के सेनाध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल मुस्तफा स्माली और अन्य शीर्ष नेताओं के साथ बैठक करेंगे। वे अल्जीरिया के प्रतिष्ठित सैन्य संस्थानों का दौरा भी करेंगे। थल सेना प्रमुख की अल्जीरिया यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के रक्षा तथा सैन्य संबंधों को सुदृढ़ करना है।
ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विश्व दर्पण। इजरायल के लड़ाकू विमानों ने आज एक तेल डिपो सहित यमन की राजधानी सना के कई स्थानों पर हमले किए। हौसी के मिसाइल ठिकानों पर इजरायल के हवाई हमलों के बाद राजधानी सना विस्फोटों से दहल गई। इस हमले में 2 लोगों की मौत हो गई है। यह हमला इजरायल और ईरान समर्थित हौसी गुट के बीच बढ़ते टकराव का परिचायक है। इजरायल ने गजा शहर पर भी हमलों में वृद्धि की है। इजरायल गजा पर कब्जा जमाने की अपनी योजना और यहां की आबादी को दक्षिण की ओर भेजने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। गजा पर लगातार हुए हमलों में आज 30 से अधिक फलस्तीनी नागरिक मारे गए हैं। रूस के विदेश मंत्री सरगई लावरोव ने आज पश्चिम देशों पर यूक्रेन संघर्ष को समाप्त करने के लिए शांति वार्ता को अवरुद्ध करने का आरोप लगाया। श्री लावरोव ने कहा कि वे वार्ता को अवरुद्ध करने के लिए बस एक बहाने की तलाश में हैं। श्री लावरोव ने यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की की भी आलोचना की, जो व्लादिमीर पुतिन के साथ हर कीमत पर तत्काल बैठक की मांग करने, शर्त रखने पर अड़े रहे। इस बीच रूस ने आज कुर्स्क क्षेत्र में अपने परमाणु ऊर्जा संयंत्र के पास यूक्रेन के ड्रोन को मार गिराया। अगस्त 2024 में यूक्रेन की सेना ने रूस के कुर्स्क क्षेत्र के कुछ हिस्से पर कब्जा कर लिया था, जो कई महीनों तक यूक्रेन के कब्जे में थे। रूस के रक्षा मंत्रालय ने यह दावा भी किया है कि शनिवार रात यूक्रेन के 95 ड्रोन को मार गिराया गया। तूफान काजिकी के तेज होने के बाद वियतनाम और चीन के अधिकारियों ने आपातकालीन तैयारियां शुरू कर दी हैं। वियतनाम ने थान हुआ, क्वांग ट्वी, ह्यू और दानंग सहित मध्य प्रांतों से लगभग 6 लाख लोगों को निकालने की योजना बनाई है। 7 तटीय प्रांतों में नावों को किनारे पर ही रहने का आदेश दिया गया है। इस तूफान के कल सुबह वियतनाम पहुंचने की उम्मीद है। श्रीलंका में पूर्व राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे की गिरफ्तारी के बाद विपक्ष एकजुट हो गया है। कई विपक्षी नेताओं ने श्री विक्रमसिंघे की गिरफ्तारी की निंदा की है। विपक्षी दलों ने आरोप लगाया है कि सरकार राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ कानून का दुरुपयोग कर रही है। उनका कहना है कि विक्रमसिंघे की गिरफ्तारी लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने और असहमति की आवाज को दबाने का प्रयास है। 76 वर्षीय श्री विक्रमसिंघे को एक विदेशी दौरे में राज्य के धन का दुरुपयोग करने से जुड़े 2023 के एक मामले में एक अदालत ने हिरासत में भेज दिया है। कनाडा में विश्व युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप में भारत की चिकिता तनिपर्थी ने व्यक्तिगत जूनियर खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। वे ये खिताब जीतने वाली पहली भारतीय तीरंदाज हैं। उन्होंने कंपाउंड अंडर 21 महिला वर्ग के फाइनल में कोरिया की येरिन पार्क को हराकर स्वर्ण पदक जीता। और अब अन्य खेल खबरों के साथ हैं शक्ति प्रताप सिंह। ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने कजाकिस्तान में 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया है। उन्होंने 462.5 अंक हासिल करके शीर्ष स्थान हासिल किया। फुटबॉल में सैफ अंडर 17 महिला चैंपियनशिप में अनुष्का कुमारी की शानदार हैट्रिक की बदौलत भारतीय अंडर 17 महिला टीम ने आज थिम्पू में मेजबान भूटान को 8-0 से हरा दिया। ये भारतीय टीम की टूर्नामेंट में लगातार तीसरी जीत है। उधर अमेरिकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट आज से न्यूयॉर्क में शुरू हो रहा है। आज पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में अमेरिका के बेन शेल्टल का सामना पेरू के इग्नासियो बुसे से और महिला सिंगल्स में ब्रिटेन की एम्मा रदुकानु का मुकाबला जापान की एना शिबाहारा से होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। फिजी के प्रधानमंत्री सिटिवेनी लिगामामादा राबुका 3 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वार्ता करेंगे। इजरायल के लड़ाकू विमानों ने यमन की राजधानी सना में कई ठिकानों पर हमला किया। इससे इजरायल और ईरान समर्थित हुतियों के बीच टकराव बढ़ा। रूस ने पश्चिमी देशों पर यूक्रेन संघर्ष को समाप्त करने के लिए शांति वार्ता में बाधा डालने का आरोप लगाया। तूफान काजिकी के कल सुबह वियतनाम पहुंचने की आशंका, लगभग 6 लाख लोगों को मध्य प्रांतों से निकाला जाएगा। चिकिता तनिपर्थी विश्व युवा चैंपियनशिप में व्यक्तिगत जूनियर विश्व खिताब जीतने वाली भारत की पहली महिला कंपाउंड तीरंदाज बनी। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।